आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का फिर से फर्स्ट फ्लाइट बुक और इसका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का सेकंड चैप्टर क्या है? नेल्सन मंडेला, ए ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, तो आपको मैं इसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। आज आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आप समझ चुके हैं, या जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज का चैप्टर क्या है? नेल्सन मंडेला। देखेंगे यहाँ पे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आज़ादी, लॉन्ग वॉक मीन्स क्या होगा? एक लंबी लड़ाई, है ना। यहाँ पे दूर तक पैदल चलना नहीं है, यहाँ पे क्या है? आज़ादी की एक लंबी लड़ाई है। नेल्सन मंडेला की आज़ादी की एक लंबी लड़ाई है। साउथ अफ्रीका जो पहले उपनिवेश था ब्रिटेन वालों का, तो वो कब आज़ाद हुआ? 1994 में, 1994 में आज़ाद हुआ। और वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड किया गया और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नेल्सन मंडेला की पार्टी साउथ अफ्रीकन कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और उनको वहाँ का प्रेसिडेंट चुना गया। तो ये जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी समझते होंगे आप लोग, जो उनका खुद का बायोग्राफी है उसको खुद उसने नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। और ये एक स्पीच है, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? शपथ ग्रहण समारोह, शॉर्न। यहाँ पे एक वर्ड आया है, आपको आगे दिखाई पड़ेगा। हाँ, पेज नंबर 17 में शॉर्न है। शॉर्न का मीनिंग होता है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह में इनका खुद का स्पीच है जो इन्होंने खुद बोले थे उसमें, शपथ ग्रहण समारोह में वो है। तो बिफोर यू रीड, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले आप कुछ इसकी जानकारियाँ ले लें जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे है, इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू रेस। क्या करते हैं? ये डिवाइड करते हैं लोगों को अकॉर्डिंग टू रेस। अकॉर्डिंग टू रेस ये क्या करते हैं? लोगों को अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? विभाजन करते हैं, या समुदाय के आधार पे लोगों को विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में किसका शासन था? ब्रिटेन वालों का। श्वेत लोग होते थे। हाँ, उस समय लगभग ब्रिटेन वालों का 200 से ज़्यादा देशों में उपनिवेश था, वहाँ पे वो लोग शासन कर रहे थे। लेकिन अभी ब्रिटेन वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ के बहुत अराजकता फैली हुई है, बहुत महंगाई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Apartheid is a political system that separates people according to their race। लोगों को उसके रेस मीन्स क्या होता है? मैं आपको बता दूं, रेस मीन्स होता है समुदाय। समुदाय यहाँ दो तरह का, आपको दो तरह के समुदाय के बारे में कहा गया है, धर्म वगैरह नहीं। एक ब्लैक और एक वाइट। ब्लैक मतलब काले रंग के लोग और दूसरे वाइट श्वेत रंग के लोग जो गोरे रंग के हैं। हाँ, गोरे मतलब वो श्वेत, गोरा मतलब गोरा, हमारा जो इंडियन गोरा है वो गेहुआ कलर का होता है। और जो श्वेत है वो जो कोल्ड कंट्रीज है, कोल्ड कॉन्टिनेंट है, उधर के लोग को श्वेत कहा जाता है ना। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप नीचे 3 देश दिए गए हैं, इनमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम था, इसके बारे में बता सकते हैं? तो इसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी उपनिवेश था ब्रिटेन वालों का। इसको जॉर्ज वाशिंगटन ने आज़ाद कराया और वही वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और साउथ अफ्रीका अब उसके बारे में पढ़ा भी, जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, इसमें पूरा वो लिखा हुआ है। इसका जो फर्स्ट स्पीच है एट द टाइम ऑफ शॉर्न ऑफ हिज प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, उसका जो शपथ ग्रहण समारोह था उस समय का ये स्पीच है। ओके, हैव यू हर्ड of Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid? Mandela had to spend 30 years in prison. Prison means जेल बहुत कठिन होता था उस समय का जेल भी। और जो अंग्रेज लोग जेल में डालते थे तो वो तो और भी कठिन होता था। भारत में बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा हुई, जेल की सजा हुई, सेल की सजा हुई। और उसी तरह से नेल्सन मंडेला को भी 30 सालों तक जेल जाना पड़ा इस आज़ादी की लड़ाई के लिए, है ना। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंततः, फाइनली मीन्स अंततः 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव साउथ अफ्रीका में हुए। साउथ अफ्रीका जान रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और यहाँ पे न्यू नेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि साउथ अफ्रीका तो बहुत दिन से नेशन ही था, तो यहाँ पे इसको न्यू नेशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो क्या कहते हैं उसको, स्लेवनेस, गुलामी से
ये आज़ाद हुआ, फ्री कंट्री हुआ। तो फ्री कंट्री को एक न्यू राष्ट्र कहा गया क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ अब नए ढंग से होना है, सब लोगों को आज़ादी का एहसास होना है, क्योंकि लोग गुलामी में बहुत कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने मन के अभिव्यक्ति को भी सामने नहीं ले पाते हैं। तो वहाँ एक न्यू नेशन बन गया, वो देश आज़ाद हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी जो साउथ अफ्रीकन कांग्रेस है उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। ये हिस्टोरिक ओकेजन है। कैसा ओकेजन है? हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक अवसर पे। ये ऐतिहासिक अवसर क्यों कहा गया है इसको? तो आप ये खास अवसर है क्योंकि आज़ादी के बाद जब कोई पहला प्रधानमंत्री बनता है या प्रेसिडेंट बनता है तो उसका जो शपथ ग्रहण होता है, या कोई भी किसी भी देश में कोई पार्टी जीत के आती है और उसका शपथ ग्रहण होता है, बहुत ज़्यादा जीत से आती है, बहुमत से जीत के आती है, तो उसका शपथ ग्रहण होता है, वो ऐतिहासिक होता है। उसमें सभी देशों के हेड होते हैं या लीडर होते हैं, वो सभी वहाँ पे अटेंड करते हैं। इसमें भी वही हुआ है, सभी देशों के लीडर यहाँ पे आए हुए हैं। द इनऑग्रेशन, इनऑग्रेशन क्या है? इस मतलब उद्घाटन के अवसर पर क्या हुआ? कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? ये ओकेजन कैसा था, क्या आप इसको गेस कर सकते हैं? चेक योर गेस विथ द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। ये एक न्यूज़ आइटम है जो एक्सट्रैक्ट किया गया, कटिंग निकाला गया इसका। ये न्यूज़ कब आया था? 10 मई 1994 को। कहाँ से आया था? BBC लंदन। BBC एक रेडियो चैनल है, यहाँ पे अब भी न्यूज़ आता है, लेकिन अभी रेडियो का यूज़ बहुत कम हो गया है, लोग बहुत कम रेडियो सुनते हैं क्योंकि अधिकतर लोग क्या, सारे के सारे लोग मोबाइल पे भेजते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो बॉक्स है उसमें लिखा गया है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और इस तरह से नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहला अश्वेत, इसको क्या कहेंगे, ब्लैक प्रेसिडेंट या अश्वेत राष्ट्रपति बने। प्रेसिडेंट का मीनिंग राष्ट्रपति होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ जाइए कि प्रेसिडेंट का मीनिंग राष्ट्रपति होता है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यहाँ पे 3 सेंचुरी मतलब 300 साल तक गोरे लोगों ने वहाँ पे शासन किया। हमारे देश में 200 साल तक किया था, उससे पहले वहाँ पे उपनिवेश चल रहा था गोरे लोगों का। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। और साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में, इतिहास में नेल्सन मंडेला की जो कांग्रेस पार्टी थी, साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको 252 सीट आउट ऑफ 400, 400 में 252 सीटें मिली, यानी बहुमत से भी बहुत आगे, 52 सीट आगे, यानी 201 में ही उसका बहुमत आ जाता था, लेकिन 252 सीट आए, यानी 51 सीट उसको ज़्यादा मिला, है ना। तो हमारे देश में भी यही डेमोक्रेटिक रूल है, जिसको बहुमत मिलता है उसी का प्रधानमंत्री बनता है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, फटाफट लिख के भेजें, इसको लेट ना करें, है ना, क्योंकि ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को मालूम है अभी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, ये जो समारोह था, वो वहाँ की साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल सिटी है प्रेटोरिया, वहाँ पे एक खुले, क्या कहते हैं इसको, एम्फीथिएटर मतलब एक खुले थिएटर समझते होंगे, जहाँ पे मतलब सब लोग गैदरिंग करते हैं, वहाँ है ना। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटेरियस फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इस समारोह में पूरे विश्व के 140 देशों के राजनेता और जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब उपस्थित थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। और इस तरह का अनुभव यहाँ की धरती को कभी नहीं हुआ था। इतने देशों के नेता, राजनेता और रईस लोग सब यहाँ पे उपस्थित थे। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और जब वो एड्रेस कर रहे थे, मतलब पहला संबोधन करने जा रहे थे, फर्स्ट एड्रेस मीन्स क्या होता है, पहला संबोधन करने जा रहे थे, तो वो क्या बोले, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड। अपने लैंड को क्या बोले वो, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सबको प्यारा होता है, अपना देश, अपना माटी सबको प्यारा होता है। वही नेल्सन मंडेला को भी बहुत प्यारा था, इसलिए वो बहुत लंबी लड़ाई लड़के 30 साल जेलों में रह के भी क्या किया, अपने देश को आज़ाद कराए। जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। और वहाँ पे जो सेलिब्रेटिंग था तो सभी लोग वहाँ पे आए थे, बहुत सारे ब्लैक लोग, वाइट लोग, सब एक साथ सेलिब्रेटिंग कर रहे थे, है ना। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विथ जॉय। और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ के सड़कों में क्या कर रहे थे, खुशी से नाच गा रहे थे। ओके, समझ गए इतना। अब आपको हम मेन टॉपिक जो है नेल्सन मंडेला, इसमें लेके आते हैं। 10 मई डाउन्ज ब्राइट एंड क्लियर। यहाँ पे डाउन है मतलब सुबह, सुप्रभात। जो 10 मई की सुबह थी वो बहुत ही चमकीला और
क्लियर था, साफ सुथरा था, मतलब वहाँ सब साफ हो गया था कि वहाँ पे अब वहाँ के खुद के लोगों की शासन होने वाली है। और उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं? नेल्सन मंडेला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before them in organization. Besieged क्या है? To be surrounded closely by, मतलब घिरा हुआ पाना, है ना। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मैं बीते कुछ दिनों से अपने आप को विश्व के प्रसिद्ध नेताओं और मतलब बहुत अच्छे लोगों से घिरा हुआ पा रहा हूँ, जो कि विश्व के विभिन्न पार्ट से हमको ये अवसर देने आए हैं ना। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। और ये साउथ अफ्रीका की अहोभाग्य है, क्या कहें इसको, अहोभाग्य है कि विश्व के सभी नेता हमारे भूमि में हमारे इस अवसर पे उपस्थित हुए हैं, है ना। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया वहाँ की राजधानी में आपको पहले बता चुका हूँ। और वहाँ के जो सैंडस्टोन मीन्स क्या होगा? बलुआ पत्थर पे उसका जो एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर क्या होता है? एक खुला थिएटर होता है, हाँ, खुला थिएटर होता है, उसके ऊपर छत नहीं होती है। 4 decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। ये बहुत बड़ा सेंस है, यहाँ पे बहुत बड़ी सोच है, ये जो बातें हैं यहाँ जो ये क्या है, वहाँ का जो सीट था, हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जो श्वेत लोगों का सुप्रीमेसी, मतलब क्या कहते हैं उसको, महामहिम लोगों की जो सीट थी, आज वो सीट क्या हो रही है? दूसरे के पास जा रही है। एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग मतलब क्या होता है? कई रंगों का गैदरिंग, मतलब कई तरह के लोग वहाँ पे जमाते हैं। यहाँ पे रेशियल डिवाइडेशन नहीं है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रेशियल डिवाइडेशन नहीं है, कोई भी किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कहता है कि तू काला उधर जा, तू गोरा इधर जा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सब एक समान होके वहाँ पे गैदर किए हुए हैं, जमा हुए हैं, है ना। और ये कैसा गवर्नमेंट है? नॉन रेशियल, जिसमें समुदाय की कोई बात नहीं होगी, एक फ्री गवर्नमेंट, आज़ाद गवर्नमेंट है। ये बहुत खुशी की बात है इस धरती के लिए, साउथ अफ्रीका की धरती के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनाइड बाय माय डॉटर जनानी। और इस ऑटम मीन्स क्या होता है? हमारे यहाँ पतझड़ होता है, वहाँ पे भी वही होना चाहिए, पतझड़, चूँकि वो बहुत गर्म देश है, वहाँ डायरेक्ट सनराइज पड़ता है। हमारे यहाँ से भी ज़्यादा, हमारे यहाँ कुछ स्लाइटिंग आता है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट आता है, तो वहाँ के लोगों को सनबर्न मिलकर वहाँ के लोग का रंग काला है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्लास 7 या 8 के ही ज्योग्राफी में आपको पता चल जाएगा। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट शोन इन अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और इस अवसर पर जो मिस्टर डी क्लार्क थे, उनको दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब प्रभारी प्रेसिडेंट के रूप में शोन करना था। शोन मीन्स शपथ लेना था, शपथ ग्रहण करना था। हमारे यहाँ भी शपथ ग्रहण होता है ना, सभी देखते होंगे टीवी में या मोबाइल में, जब शपथ ग्रहण होता है तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो मैबेकी वाज शोन इन अस फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और तो वो मैबेकी जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उनको भी शोन किया गया, उनका भी शपथ ग्रहण हुआ। व्हेन इट वाज माय टर्न, उसके बाद हमारी बारी आई। ये नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नेल्सन मंडेला कहते हैं अपने इस ऑटोबायोग्राफी में, है ना। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या कहा? आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो मैंने क्या शपथ लिया? मैंने शपथ लिया कि मैं इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान, इसकी आज्ञा को मानूंगा, इसके अनुसार चलूँगा, और जो हमारे देश की, ये हमारी रिपब्लिक, हमारे लोकतांत्रिक देश की जो जनता है, उसका क्या करूँगा? वेलबींग, उसकी भलाई के लिए, है ना, काम करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। और जो गैदरिंग था, रेनबो गैदरिंग, जो ये क्या कहते हैं उसको, गेस्ट लोग आए थे, इंटरनेशनल गेस्ट लोग आए थे, 140 देशों के गेस्ट आए हुए थे वहाँ पे, हाँ। और लगभग 1 लाख पीपल्स वेयर गैदर देयर, वहाँ पे 1 लाख पीपल गैदर हुए थे। आई सेड, मैंने क्या कहा? देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वर्ल्ड लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स क्या होता है ना, नवसृजित उदारता। नवसृजित उदारता यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि एक न्यू नेशन भी कहा गया था इसको, साउथ अफ्रीका को, जबकि एक नया राष्ट्र नहीं था, क्योंकि फ्री कंट्री था, तत्काल फ्री हुआ था। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? इलेक्शन हेल्ड हुआ था।
मतलब चुना हुआ था, और इसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी को 252 सीट्स मिला था, उसके साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, जो मैं आपको पहले बता चुका था। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी वॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोसाइटी जो स्थापित हुआ था वहाँ पे, और जो डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पे क्या है, मानव आपदा, वो डिजास्टर जो उस देश में डिजास्टर थी, जो आपदा थी वो ह्यूमन डिजास्टर थी, वो कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, वहाँ पे लोगों के द्वारा थोपा गया था डिजास्टर था। मतलब वहाँ पे क्या, मैं आपको पहले बता रहा था, अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है, ये एक डिवीज़न है ऑफ पीपल, डिवीज़न ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो 2 टाइप्स पीपल होता है, एक ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये उसका स्किन का कलर होता है, लोगों का रंग उसके स्किन पे डिपेंड करता है, और ये जो स्किन का कलर है वो जोग्राफिकल क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ये आप जोग्राफी में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। ये दोनों बातें जोग्राफिकल ये क्लाइमेटिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर क्या बोले, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें सभी क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी क्या करेगी, मानव समाज प्राउड करेगी। प्राउड मीन्स गर्व, प्राउड मीन्स गर्व, गर्व करेगी। वी हु वेयर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, और इससे पहले कि हम लोग को आउटलॉस कर दिया गया था, कानून ने क्या कर दिया था, पृथक कर दिया था। आउटलॉस मीन्स पृथक कर देना कानून के द्वारा। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, और आज हमें अपनी धरती पे खुद का शासन स्थापित करने का क्या दिया गया है, मौका दिया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और मैं सभी इंटरनेशनल गेस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वहाँ पे आए थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में, इस स्वर्ण सेरेमनी में, तो उन सबको नेल्सन मंडेला क्या करें, धन्यवाद दे रहे हैं उनकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि उन लोगों ने अपना समय वहाँ पे दिया, उन लोगों ने अपनी उपस्थिति वहाँ दर्शाई, इसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री, और अंत में एक सामान्य विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री मीन्स सामान्य जीत, किसके ऊपर, फॉर जस्टिस, जस्टिस मीन्स क्या होता है, न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव शांति के लिए, मानव समाज की शांति के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमनिसिपेशंस। एमनिसिपेशंस मीन्स क्या है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो बंधन था उससे स्वतंत्र होना, है ना। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। जो भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है भेदभाव करना, कोई भी भेदभाव करना, जैसे जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे, या सोसाइटी के आधार पे, या रिचनेस के आधार पे। तो इस तरह का भेदभाव क्या होगा, अभी अफ्रीका में ख़त्म हो जाएगा, ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शाल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। फिर क्या होता है, कभी नहीं, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं हमारी जो धरती है अफ्रीका, यहाँ पे इस तरह का भेदभाव जो है, जो रेशियल डिवाइडेशन है, वो फिर कभी नहीं होने वाला है। और यहाँ के लोग क्या होंगे, एक होके अपने देश को, अफ्रीका को क्या करेंगे, अप करेंगे, मतलब इसको ग्रोथ करेंगे, हमारे देश को ग्रोथ करेंगे। द सन शाल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और यहाँ का जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो ग्लोरी होगा, जो प्राउड होगा, जो गौरव होगा, उसका सूर्यास्त कभी नहीं होने वाला है। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला, इस स्वतंत्र देश अफ्रीका को भगवान इस तरह से आशीर्वाद दे, या इस तरह से वरदान दे। और ये वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। अब बाकी की जो चैप्टर है वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि सबको हमारी दी गई जानकारी मिल सके। बाय।